हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनके आगे ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट के आगे टिक करना है। पुशिंग और पुलिंग समथिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स। तो किसी चीज को खींचने या धकेलने को बल लगाना बोलते हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके आगे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, यू यूज फोर्स टू मूव अ बॉक्स। आप किसी बॉक्स को मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके आगे भी आपको टिक कर देना है। थर्ड देखिए, यू कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स। तो आप किसी मूविंग बॉल को फोर्स लगाकर रोक नहीं सकते। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसके आगे आपको क्रॉस कर देना है। आगे देखते हैं, चलिए। फोर्स, अब ये फोर्स यानी कि बल क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन अ क्रिकेट मैच। आपने क्रिकेट का मैच तो जरूर देखा होगा। द बॉलर यूजेस फोर्स टू बॉल। बॉलर जो है वो बॉल को फेंकने के लिए बल का प्रयोग करता है। द बैट्समैन यूजेस फोर्स टू हिट द बॉल। और बल्लेबाज इस बॉल को मारने के लिए भी बल का प्रयोग करता है। द फील्डर यूजेस फोर्स टू स्टॉप इट। और जो एक क्षेत्र रक्षक यानी फील्डर होता है, वो इस बॉल को रोकने के लिए बल का प्रयोग करता है। दीज आर द वेज इन विच द क्रिकेटर्स यूज फोर्स। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनका प्रयोग क्रिकेटर बल लगाने के लिए करते हैं। फोर्स इज यूज टू, अब फोर्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मूव अ बॉडी थ्रोइंग द बॉल। किसी बॉडी को मूव करने के लिए, जैसे कि बॉल को थ्रो करने के लिए करते हैं। बी, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए करते हैं, जैसे कैचिंग द बॉल। बॉल को कैच करते हैं हम, वो एक फोर्स लगा रहे हैं हम। ओके, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी हिटिंग द बॉल विद द बैट। किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम फोर्स यानी कि बल का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी बैट्समैन की तरफ और बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया बॉल को, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये भी एक फोर्स है। ओके, फोर्स कैन बी यूज टू पुश और पुल समथिंग। बल किसी भी चीज को धकेलना या खींचने को हम कह सकते हैं। वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पैडल्स ऑफ ए बाइसिकल टू मेक इट मूव। हम किसी साइकिल के पैडल को फोर्स लगाकर मूव करते हैं ताकि साइकिल जो है अपनी पोजीशन चेंज करे, साइकिल आगे बढ़े। ओके, सिमिलरली वी यूज फोर्स टू प्रेस द ब्रेक्स टू स्टॉप इट। इसी तरीके से हम बल का प्रयोग करते हैं चलती हुई साइकिल या फिर किसी व्हीकल को रोकने के लिए। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्स। अब देखिए, यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इन सब चीजों में फोर्स का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहां पर क्या हो रहा है? मस्क्यूलर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मांसपेशीय बल। ये मस्क्यूलर फोर्स है। बच्चा किसी सामान को उठा के लेके जा रहा है तो अपनी मांसपेशी का प्रयोग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मांसपेशीय बल। फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होता है? घर्षण बल। जैसे कोई बॉल जमीन पर चल रही है, कुछ दूर जाकर के वो अपने आप रुक जाती है, जो कि जमीन और बॉल के बीच में होने वाले घर्षण से होता है। एक फोर्स लगता है, वो इस बॉल को रोक देता है। ये क्या है? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? लचीला बल। जैसे गिलोल से हम खींच करके किसी पत्थर या किसी छोटे ऑब्जेक्ट को हम दूर तक थ्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स। ओके, अगला क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किसी पेड़ पर से कोई फ्रूट टूट करके नीचे गिरता है, ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है, तो ये भी एक फोर्स है। ओके, और ये क्या है? मैकेनिकल फोर्स। अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? यांत्रिक बल। हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं कैंची की मदद से, सीजर की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं, तो ये हमारा यांत्रिक बल है। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं डिटेल में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल कई प्रकार का होता है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स नीचे रीड किए हैं। आगे देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। तो हमारे शरीर द्वारा लगाए गए बल को हम लोग मांसपेशीय बल बोलते हैं। वेरियस टूल्स यूज मैकेनिकल फोर्स टू डू वर्क।
बहुत सी मशीनें किसी भी काम को करने के लिए यांत्रिक बल का प्रयोग करती हैं। इलास्टिक फोर्स इज यूज टू मूव अ कैटापुल्ट। तो कैटापुल्ट होता है गुलेल। तो इलास्टिक फोर्स यानी कि लचीले बल का प्रयोग करते हैं हम गिलोल से किसी ऑब्जेक्ट को दूर फेंकने के लिए। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो बल जिसकी मदद से धरती किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था कि किसी पेड़ पर से कुछ अगर फ्रूट टूटता है तो वो नीचे इसीलिए गिरता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर काम कर रही होती है। अ मूविंग बॉडी स्लोज डाउन और स्टॉप्स ऑन इट्स ओन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद अपने आप रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल जो है वो प्रयोग हो रहा होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक बॉल है, कुछ देर बाद अपने आप जमीन पर चलते हुए जाकर रुक जाती है, तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स यूज हो रहा होता है। ओके, आगे देखते हैं। वर्क, व्हेन वी यूज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस वी से दैट वर्क इज डन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं और हमारे बल लगाने से इसकी जगह बदलती है या ये अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वर्क इज डन, यानी काम हुआ है, कुछ काम किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू साइंस वी डू नॉट डू एनी वर्क इफ वी स्टैंड एट अ प्लेस with a load on our head even for a whole day because there is no movement of the load। विज्ञान के अनुसार हमने कुछ भी काम नहीं किया अगर हम कोई भार अपने सिर पर लेकर एक ही जगह पूरे दिन खड़े रहें तो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई तो विज्ञान के अनुसार कुछ काम भी नहीं हुआ। वर्क इज डन व्हेन अ लोड इज लिफ्टेड, व्हेन अ डोर इज ओपन, व्हेन अ नट इज क्रैक्ड और व्हेन अ फ्लैग इज होस्टेड। हम कहते हैं कि काम हुआ है जब किसी एक भार को उठाया गया है, या कोई दरवाजा खुलता है, या कोई नट क्रैक होता है या टूटता है, या फिर ध्वज को फहराया जाता है, तो हम बोलते हैं काम हुआ है। अगर हम लोड को एक ही जगह लेके खड़े रहेंगे तो फिर हम साइंस के अनुसार हमने कुछ काम नहीं किया। ओके, सिंपल मशीन्स। अब साधारण मशीनें क्या होती हैं? ऑफन वी हैव टू यूज सम टूल्स टू डू सम वर्क। अक्सर हमें कुछ काम करने के लिए कुछ मशीनों का प्रयोग करना होता है। सच टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। इस तरह की मशीनों को हम साधारण मशीन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज अ नाइफ टू कट एन एप्पल। किसी सेब को काटने के लिए हम चाकू का प्रयोग करते हैं। हेयर नाइफ इज अ टूल और अ सिंपल मशीन। यहाँ पर चाकू एक साधारण मशीन है। सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू। साधारण मशीनें हमारी मदद करती है किन किन चीज़ों में? डू आवर वर्क फास्टर, हमें अपना काम तेज गति से करने में। डू वर्क विद लेस फोर्स और एफर्ट, हमें अपना काम कम बल या फिर कम मेहनत से करने में। एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज्ड, बल की दिशा को बदलने के लिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर द लीवर, द पुली, द व्हील एंड एक्सल, द इंक्लाइंड प्लेन, द स्क्रू एंड द वेज। साधारण मशीनों के कुछ उदाहरण हैं। लीवर यानी कि उत्तोलक, पुली यानी कि चरखी, व्हील एंड एक्सल पहिया और धुरी, द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन होता है झुका हुआ तल, और पेज एंड वेज, वेज का मतलब होता है कील। पेज और कील ये हमारे कुछ साधारण मशीनों के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। लीवर, लीवर इज यूज टू लिफ्ट वेट्स, कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स। तो किसी लीवर का प्रयोग भार को उठाने के लिए, वस्तुओं को काटने के लिए और ढक्कन खोलने के लिए किया जाता है। हैमर्स एंड बॉटल ओपनर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स। तो हथौड़ा और बॉटल ओपनर जो है वो लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। अ स्मॉल चाइल्ड लिफ्ट्स अप ए हेवियर चाइल्ड ऑन अ सीसॉ विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीवर। तो एक छोटा बच्चा किसी भारी बच्चे को सीसॉ पर, जो झूला होता है पार्क में, उस पर छोटा बच्चा किसी बड़े बच्चे को आसानी से उठा सकता है, वो भी लीवर का एक एग्जाम्पल है। अगला देखिए पुली। पुली क्या होती है? अ पुली इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। तो पुली जो है एक पहिया, एक गरारी और रस्सी से बनी होती है। इट इज यूज टू लिफ्ट थिंग्स इजिली, ये वस्तुओं को आसानी से उठाने के काम आती है। विलेजर्स यूज पुलिस टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। गांवों में कुएं से पानी निकालने के लिए पुली का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा। व्हील एंड एक्सल, तो व्हील एंड एक्सल का क्या एग्जाम्पल है? देखिए, अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो
व्हील और एक्सल जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। द व्हील इज द लार्जर ऑब्जेक्ट, तो जो पहिया होता है वो लार्जर ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। इट रोटेट्स अराउंड द स्मॉलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्सल, ये एक्सल के चारों तरफ घूमता है, एक चेन से कनेक्ट होता है या एक रस्सी से कनेक्ट होता है और छोटे एक्सल के चारों तरफ ये घूमता है। अ स्टीयरिंग व्हील, अ बाइसिकल पेडल एंड अ स्क्रू ड्राइवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो आप इसको स्टीयरिंग व्हील, साइकिल का पेडल या फिर पेचकस की मदद से समझ सकते हैं। तो साइकिल का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पैडल की तरफ जो चेन का हिस्सा होता है वो छोटा होता है और जो उसका दूसरा किनारा पहिए से कनेक्ट होता है वो बड़ा पहिया होता है। तो पैडल आप घुमाते हैं, एक्सल को घुमाते हैं और साइकिल मूव करती है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एन इंक्लाइंड प्लेन इज सिंपली अ स्लोप ओवर विच अ लोड कैन बी पुश्ड अप और डाउन। तो इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल स्लोप होता है जिस पर हम लोड को रख करके ऊपर या नीचे उठा सकते हैं। मतलब किसी लोड को आपको शिफ्ट करना हो तो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से आप उस पर लोड रखेंगे और उस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन की मदद से लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। ये कुएं से पानी निकाल रहे हैं पुली की मदद से, लीवर से आप बॉटल ओपनर यूज़ कर रहे हैं और ये स्क्रू है, ये स्क्रू जो है आगे हम पढ़ेंगे। और ये व्हील एंड एक्सल, ये आप देख सकते हैं कि ये हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो गाड़ी के पहिए मूव करते हैं, सेम साइकिल में होता है। और इंक्लाइंड प्लेन देखिए ये है, ये आपने सिंपल एक लकड़ी का फट्टा रख दिया, इंक्लाइंड है एक एंगल पर, यहाँ पर आप भारी वेट रख के गाड़ी से नीचे उतार सकते हैं या हम चढ़ा भी सकते हैं। ओके, अ प्लैंक ऑफ वुड इज ऑफन यूज टू लोड हैवी बॉक्सेस और बैरल्स ऑन टू ट्रक्स। तो ये लकड़ी का एक तख्ता भारी सामान को ट्रकों से उतारने और चढ़ाने में प्रयोग में आता है। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रू, अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। तो एक पेच कील की तरह दिखता है जिसमें खांचे काटे जाते हैं। इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, इसे चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। आपने अपने घर के दरवाजों खिड़कियों में देखा होगा स्क्रू का इस्तेमाल होते हुए। जो आपके डोर हैंडल्स होते हैं उनको डोर के साथ जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। ओके, एक्सपेरिमेंट 1, तो अब इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको एक कागज की शीट लेनी है। कट अ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम इट टू फॉर्म एन इंक्लाइंड प्लेन। ये आपको इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसे 90 डिग्री के कोण पे आपको ऐसे पेपर को कट करना है। कलर द इंक्लाइंड एज, तो इंक्लाइंड एज होती है ये वाली, इसको आपको कलर कर देना है। नाउ रैप द पेपर अराउंड अ पेंसिल एज शोन इन फिगर, तो जैसे इस फिगर में रैप किया गया है पेंसिल के चारों तरफ, इस तरीके से आपको इस कट किए हुए पेपर को रैप करना है। द कलर्ड इंक्लाइंड एज फॉर्म्स द ग्रूव्स ऑफ अ स्क्रू, तो जब इसको आप रैप कर देंगे तो जो कलर्ड जो इसका एज है वो स्क्रू की तरह इसके ग्रूव्स बना देंगे। जैसे स्क्रू के अंदर इस तरह से कट लगे होते हैं ना, खांचे बने होते हैं, इस तरीके से पेंसिल के चारों तरफ आपको फील होंगे। देखो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वेज, वेज मीन्स कील। ऑब्जर्व अ नाइफ और अ वुड कटर्स एक्स, तो किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी या फिर एक चाकू को ध्यान से देखिए। नोट दैट द एजेस आर शार्प इन फ्रंट एंड ब्लंट एट द बैक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो इसके फ्रंट का जो एज होता है वो शार्प होता है और जो इसके बैक साइड का हिस्सा होता है वो ब्लंट यानी कि मोटा होता है। ओके, दे आर शेप्ड लाइक टू इंक्लाइंड प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक, तो ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स की तरह होते हैं जिनको एक साथ जोड़ा गया होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वेज, तो इस तरह की संरचना को हम वेज बोलते हैं। इट इज यूज टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट्स, इसका प्रयोग कठोर वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। कुल्हाड़ी का प्रयोग भी हम कठोर वस्तुओं को काटने के लिए करते हैं और चाकू का भी। चेक पॉइंट, चलिए ये कुछ चेक पॉइंट है, ये देख लेते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर सर्कल करना है। इलास्टिक, ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स इज यूज टू मूव अ कैटापुल्ट, तो कैटापुल्ट क्या होता है? गिलोल होता है। तो गिलोल को मूव करने के लिए हम कौन सा फोर्स यूज करते हैं? दैट इज इलास्टिक फोर्स। आपने पीछे रीड किया था, देखिए ये रहा, गिलोल को हम यूज करने के लिए इलास्टिक फोर्स, तो आपको यहाँ पर इलास्टिक फोर्स को सर्कल कर देना है। सेकंड देखिए, लीवर
पुली और स्क्रू इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। तो ये भी आपने पीछे रीड किया था, देखिए यहां पर आपने रीड किया था ए पुली इज मेड फ्रॉम अ व्हील एंड अ रोप। तो आपको यहां पर सेकंड क्वेश्चन में पुली के ऊपर सर्कल कर देना है। थर्ड देखिए, अ बाइसिकल पेडल, नट क्रैकर और वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल क्या था इनमें से बाइसिकल पेडल जो है वो व्हील एंड एक्सल का एग्जाम्पल है। ये भी आपने लेसन में रीड किया था। व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल में देखिए ये रहा, साइकिल पेडल भी इसमें होता है, देखिए ये रहा बाइसिकल पेडल। ओके, तो आपको बाइसिकल पेडल के ऊपर इस थर्ड क्वेश्चन पे सर्कल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, अ डैश, स्क्रू, वेज और पुली इज लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। इनमें से क्या होता है जो कील के आकार का होता है लेकिन उसमें कट बने होते हैं? सो स्क्रू इज द राइट आंसर। आपने यहां पर ये रीड भी किया है, देखिए रहा, अ स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट। तो स्क्रू के ऊपर आपको सर्कल कर देना है। ओके, चलिए इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।